उसमें सफाई को लेकर मैं बहुत परेशान हूँ। आप बहुत हालांकि कर्मचारी जो निगम के जो कर्मचारी है वो पूरा साथ देते हैं, सफाई करते हैं, बाकी कहीं ना कहीं उनकी ताकत को कमजोर किया गया है, क्योंकि ये कांग्रेसी वार्ड है, विपक्ष का वार्ड है, इसलिए उनकी ताकत को कमजोर किया गया। आखिर इसके पीछे क्या हो सकता है? कमजोर किया तो इसके पीछे क्या हो सकता है? किसने किया है? यही जो नगर निगम बोर्ड भाजपा का बोर्ड है। जब आप चाहते हो अच्छा हो। जनता को कहूंगा कि इसमें आपने मुझे वार्ड से जिताया या भारी मतों से, सबसे ज्यादा मतों से, उसका जिम्मेदारी समस्त मेरी है। अगर कहीं ना कहीं ये कचरे की गाड़ी नहीं आ रही है तो उसमें मैं भी पूरा अपना पक्ष नहीं रख पा रहा हूँ और निगम पूरा इसमें जिम्मेदार है। अब फिर से मैं आपके लाइव कैमरा पे सत्यनारायण जी को फोन लगाओ लगाओ आप बिल्कुल। अब जनता को बताना है आपको कि आप काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, क्योंकि जनता को तो यही पता नहीं चल रहा है कि भाई मेरी पार्षद की भूल आ रही है, निगम की भूल आ रही है। आप बता रहे हो कहीं ना कहीं आप खुद उदासीन हो। सत्यनारायण जी है जी, निगम के हेल्थ इंस्पेक्टर है। बिल्कुल आप देख सकते हैं इन्होंने फोन लगाया है, अधिकारी है। तो इनसे अभी जस्ट बात करी थी 10 मिनट पहले जी, और वापस आपके सामने फोन लगाया। अधिकतर फोन उठाते नहीं है जी, फिर भी आज किस्मत मेरी बहुत अच्छी थी कि उन्होंने फोन उठाया। बिल्कुल सर बता रहे हैं फोन उठाया नहीं था, अभी भी रिंग जारी है। तो बिल्कुल लगातार कॉल किया है और बता रहे हैं आज फोन उठाया है। कोरोना रहा तो हमारे उदयपुर की नगर निगम ने बहुत बार हमेशा ऑन रिकॉर्ड मीटिंगों में ये बोला है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं। अच्छा, निगम ने ये कहा है? हाँ, ऑन रिकॉर्ड आप अगर निकालेंगे तो उसमें रहेगा। पैसा ही नहीं है हमारे पास पैसा नहीं है काम कराने का। तो फिर उदयपुर शहर का तरफ सलाम। ऑनलाइन फाइलें लगाने के लिए कहा, हमने ऑनलाइन फाइलें लगाई। बराबर मैं निगम से संपर्क में हूँ, बाकी ये उदासीनता है कि पट्टे देने के, गरीबों को पट्टे देने के पक्ष में नहीं है, जबकि प्लान पास पूरा इसका हो चुका है। बिल्कुल नगर निगम बीजेपी बोर्ड है जो उदयपुर का नगर निगम, इसकी उदासीनता के कारण ये पट्टे नहीं जारी हो पाए हैं। अगर मैं इसमें कहीं गलत हूँ तो राज्य सरकार मुझे बुलाए, बात कर सकती है, मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है। ये जनता की सरकार है ना। अच्छा, तो जनता का काम तो करना पड़ेगा ना। अच्छा, बिल्कुल। आम जन को क्या लेना देना कांग्रेस बीजेपी से, उनको कार्य चाहिए। विवाद वो कर सकते हैं जिनको शिक्षा से कोई नाता नहीं है या शिक्षा नहीं चाहते, वो विवाद कर सकते हैं, बाकी तो ऐसा कोई विवाद नहीं है। शांति, चाहे किसी भी धर्म का इंसान, किसी भी जाति का इंसान या किसी भी लिंग का इंसान एक्सपायर होगा, अंत सबका निश्चित है। अरे वो तो है, तो हमें शांति चाहिए, तो शांति के लिए जगह है। लोगों मानसिकता में अनिवार्य या लोगों को तो बहुत कुछ चाहिए, लोगों को तो बहुत कुछ चाहिए। एक और ले लो, बस लीलो मुका नहीं क्यों लीलो। अरे नहीं, अरे ले लो यार। अरे अपनी आप यार मेरे मुंह पे कम मन रोगान बनवा करो, आप साथ दिल राजू करूं आपका बात हम तो ये ले लेते। बिल्कुल बिल्कुल। और गौरव वल्लभ जी का रही, ये कांग्रेस पार्टी के थे उस समय, पार्टी के थे, विचारधारा क्यों कहना पड़ रहा है आपको? एक्चुअली क्या उनके कुछ रही होगी, कुछ सीक्रेट, जैसे हम सीक्रेट रिसोर्ट में बैठे, उनके कुछ हो सकता है ऐसे कुछ सीक्रेट हो जो उनको वो सीक्रेट आप ही तो जानो। तो कुछ काम करते हैं तो देखो, आप चलोगे तो आपके पैर में गंदगी तो लगेगी और लगनी भी चाहिए। अगर नहीं लग रही इसका मतलब आप चल के नहीं आए। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, गांधी शायद प्रधानमंत्री जी पैदा भी नहीं हुए होंगे जब गांधी जी लॉ पढ़ के और वहाँ अंग्रेजों को मजा चखा कर हिंदुस्तान में आए। वो उनको गांधी जी बताना पड़ता, मजबूरी है। बाकी शायद मजबूरी नहीं होती तो उसके आगे, जैसे गरीबों के आगे रेलवे स्टेशन के बाद पर्दा लगाते ना, वैसे गांधी जी मूर्ति के आगे पर्दा लगाते। मैं जनता को बताना चाहता हूँ कि हमारा कार्यकाल 2024 नवंबर में पूरा हो चुका है। फिर भी आपको ऐसा लगा हो तो मुझे आप शिकायत कर सकते हैं कि भाई 2024 में कार्यकाल खत्म होने के बाद इसने कभी कहा कि पार्षद नहीं है, या फिर मुझे काम मत बताओ, या आपने मुझे क्यों फोन करा, या ये शिकायत क्यों कर रहे हो, तो आपका जूता और मेरा सर रहेगा। तो मैंने उन्हें जवाब दिया था, हमारे उप महापौर जी नाम बताते तो खुल के किसी डरता नहीं हूं मैं, तभी तो आपको विपक्ष में रहे, विवादों में रहे, खुल के बोलता हूं मैं। हमारे उप महापौर जी है भारत सिंह भी जी, बड़े भाई की तरह अच्छे इंसान है, नेक इंसान है। बाकी वो जिस तरीके से उन्होंने मुझे मन से ये लड़का कि आप मुस्लिम, उनको सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ आता नहीं। अच्छा, भारत एक ही फूट डालो, राज करो, ये विवादों में बना रहा है। तो क्या आप मुस्लिम एरिया से बाहर निकल के बताओ, मगर आप कहाँ से लड़ोगे? मेरा सबके वहाँ से जवाब था कि आप कहाँ से लड़ोगे वहाँ बता देना, अगर मेरी पार्टी मुझे वहाँ से टिकट देती है तो 100% आपके सामने लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। ये मेरा चैलेंज आज भी है। मैं पार्टी से भी आग्रह करूँगा कि जहाँ से पारस जी टिकट लेते हैं मुझे वहाँ सामने भेजें। हमारे यहाँ के विधायक साहब है ताराचंद जी जैन साहब, वो खुद उसको देख कर घर गए उनके, बाकी उससे पहले कभी नहीं गए।
नमस्कार, मैं हूं चेतन निराला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़। जी हाँ, उदयपुर के इस खास पेशकश यानी खास हमारा जो कार्यक्रम है सियासत का जायका, जिसमें मेरे साथ आज नगर निगम के जो वार्ड नंबर 7 से पार्षद जो हैं हिदायतजी तुल्ला, और इनके सामने अगर बात करते हैं तो वर्ष 2019 की बात थी, जिसमें बीजेपी से सामने थे फरीद खान जी। तो कहीं न कहीं हिदायत जी जो हैं अपनी जो 5 साल का जो चुनाव जीतने के बाद जनता के बीच रहे हैं, तो कहीं न कहीं सियासत के जायके में जानना चाहेंगे कि किस तरह से इनका 5 साल का कार्यकाल रहा और इनकी तरफ से क्या-क्या जनता के बीच में और जनता को किस प्रकार से इन्होंने हिदायत देते हुए उनकी सेवा की है। तो कहीं न कहीं जिस तरह से इनका नाम है हिदायत जी तुल्ला जी, तो कहीं न कहीं इन्होंने हिदायत देते हुए भी जनता के बीच रहते हुए कार्य किया था और इनसे पूरा जो कार्यकाल है वो भी जानना चाहेंगे। और अगर बात की जाती है तो इनके सामने जो कैंडिडेट हैं फरीद खान जी, यानी कि भाजपा से चुनाव लड़े थे, और कहीं न कहीं बात करेंगे तो फिर से आज इस खास पेशकश में हिदायत जी भाई साहब बहुत-बहुत स्वागत है उदयपुर न्यूज़ के इस खास शो में, जो सियासत का जायका है लेके आए हैं अपन द सीक्रेट रिसोर्ट में। तो कहीं न कहीं बात करेंगे यानी कि जो आपका 5 साल का कार्यकाल है और जो 5 साल के पार्षद का जो कार्यकाल रहा है, जिसमें आपने, वैसे तो आपका नाम हिदायत जी है, तो जनता को कितनी हिदायत देते हुए आपने कार्य किए हैं, तो थोड़ा बहुत वो भी चर्चा का विषय रहेगा। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बिल्कुल हिदायत जी, जानना चाहेंगे सबसे पहले आपका कार्यकाल जो रहा है उस टॉपिक पे जानना चाहेंगे, यानी कि जो चुनाव में आप गए थे वर्ष 2019 में जो आप पार्षद के चुनाव लड़े थे, आपके सामने फरीद खान जी थे। बात की जाती है नगर निगम के कांग्रेस के पार्षदों में, नगर निगम में जो पार्षद हैं, कांग्रेस के जो पार्षद हैं, उसमें सबसे ज़्यादा वोटों से यानी कि 1800 वोटों से आप जीते हैं और सामने फरीद खान जी थे। क्या कुछ कहना चाहोगे इसके लिए जो चुनावी माहौल था? फरीद खान साहब मेरे बड़े भाई की तरह हैं। उनका हमेशा हम चुनाव लड़े, जब भी हम वहाँ पर चुनाव में भाईचारे का रिश्ता रहा। पार्टियाँ वो बीजेपी थे, बीजेपी से थे, मैं कांग्रेस से था। बाकी कभी ऐसा हमारा आमना सामना नहीं हुआ। अच्छा, एक सद्भावना रखकर हम प्रेम भाव की तरह चुनाव लड़े। बिल्कुल, थोड़ा सा ये चीज़ कहना चाहूँगा, जो चुनाव लड़े आप 1800 वोटों से जीते हैं, कांग्रेस में सबसे ज़्यादा वोट अगर देखा जाए तो आपको मिले हैं, क्या कहना चाहोगे? ये उन सब का प्यार था, आशीर्वाद था, दुआई थी कि मुझे जनता ने इतने मतों से जिताया। बिल्कुल, मैं उनका आपके चैनल के माध्यम से उनका आभार भी व्यक्त करना चाहूँगा। मैं बिल्कुल जनता का आभार व्यक्त करना चाहोगे। बिल्कुल, और दूसरा मैं आपसे अब सवालों का जो अपना शुरुआत करते हैं, सवालों का कुछ जो कहना चाहूँगा, यानी कि जनता के बीच में आप रहे हैं और उनके थोड़ा सा उसको लेकर चर्चाएं करेंगे ज़रूर, और दर्शक भी चाहेंगे कि बिल्कुल इस चीज़ को अपने जो खास पेशकश है यानी सियासत का जायका, तो उसके साथ द सीक्रेट रिसोर्ट का तड़का भी आपके सामने आएगा। तो कहीं न कहीं जो 5 साल का तड़का है उस पर भी बात कर लेते हैं। तो बिल्कुल भाई साहब, अब मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले अगर बात की जाती है तो नगर निगम के विपक्ष में आप थे। नगर निगम का जो बोर्ड है बीजेपी का, उसके विपक्ष में आप थे, तो उसमें आपकी क्या भूमिकाएं रही? विपक्ष में हमेशा मैंने जनता की आवाज़ उठाई है। सदन में आप न्यूज़ चैनल के माध्यम से, अखबार के माध्यम से आप देखा होगा आपने, आपके खुद उदयपुर न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी देखा होगा कि हमेशा मुखर होकर जनता की आवाज़ उठाई है। वहाँ पर सदन में ना ही चुप रहे, ना ही दबे, हम हमेशा सत्य का साथ दें और सच की आवाज़ उठाई है। आखिर आपने जब आवाज़ उठाई तो आपको समस्या तो आई होगी ना? क्या ऐसी कोई समस्या आई थी क्या? बहुत सारी समस्या आती है। को थोड़ा बहुत सारी में मतलब बहुत सारी, मतलब आप छुपाने का प्रयत्न कर रहे हैं या फिर जनता के सामने रखने का प्रयत्न करेंगे? क्या कहना चाहेंगे इस पे? तो थोड़ा सा उसको विस्तार से समझना चाहेंगे, ताकि पूरी बात जो है, आपको किस किस समस्या से जूझना पड़ा, आखिर जो जनता के लिए आपने काम मुद्दे उठाए थे, यानी कि उसमें ऐसा कोई मुद्दा था जो इसमें ज़्यादा समस्या आई आपको? जैसे अभी आपके सामने अभी कॉल आ रहे थे कि डोर टू डोर कचरा संग्रहण का, इसका बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत इसका विरोध भी करा। अभी कुछ समय पूर्व नगर निगम जाकर, नगर निगम पोर्ट्स में मेरे वार्ड में पिछले 10-12 दिनों से कचरे की गाड़ी नहीं आई थी। सारा कचरा लेकर मैंने नगर निगम की पोर्ट्स में रखा और इनसे रिक्वेस्ट करी कि कम से कम कचरा गाड़ी भेजो, नहीं तो यहाँ से आगे हमेशा कचरा यहाँ पर लाऊंगा मैं। उसके बाद थोड़े दिन कुछ कचरे की गाड़ी डोर टू डोर संग्रहण वाली चली और फिर वापस अभी वही समस्या। और मुझे लगता है कि खाली ये मेरे वार्ड में नहीं है, पूरे उदयपुर में समस्या है कि गाड़ी कभी एक दिन छोड़ के एक दिन आती है, कभी 2 दिन छोड़ कर आती है। ये हमेशा समस्या रही है। आप कह रहे हैं उदयपुर में समस्या है, वार्ड की नहीं, बट उदयपुर की समस्या नहीं, मेरे वार्ड के साथ साथ पूरे उदयपुर में बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी टॉपिक पे जाना चाह रहा हूँ। जैसे कि वार्ड आपका जो साथ है जी, उसकी बात करते हैं, तो उसमें सफाई को लेकर क्या कुछ कहना चाहोगे? उसमें सफाई को लेकर मैं बहुत परेशान हूँ।
आप बहुत हालांकि कर्मचारी जो निगम के जो कर्मचारी है वो पूरा साथ देते हैं, सफाई करते हैं, बाकी कहीं ना कहीं उनकी ताकत को कमजोर किया गया है, क्योंकि ये कांग्रेसी वार्ड है, विपक्ष का वार्ड है, इसलिए उनकी ताकत को कमजोर किया गया। आखिर इसके पीछे क्या हो सकता है? कमजोर किया तो इसके पीछे क्या हो सकता है? किसने किया है? यही जो नगर निगम बोर्ड भाजपा का बोर्ड है, और यहाँ कांग्रेस का पार्षद जीता है, इतने मतों से जीता है, तो कहीं ना कहीं इसको डाउन किया जाए ताकि इसके खिलाफ यहाँ पर कुछ बन सके। अगली बार जब भी चुनाव लड़ेंगे या सरकार या नगर निगम के चुनाव आएंगे तो इसके खिलाफ कुछ हो सकता है। बिल्कुल, इसलिए कमजोर किया गया। आप बता रहे हैं भाजपा ने एक गेम किया है, यही कहना चाह रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मैं उस टॉपिक पे आऊंगा, जैसे कि अगर सफाई की बात की जाती है, निगम के आप कह रहे हो कचरा संग्रहालय की जो गाड़ी है वो घर घर आनी चाहिए, नहीं आ रही डोर टू डोर, इसके लिए आपने कितनी बार प्रयत्न किया? बहुत बार प्रयत्न करे। नहीं, लगभग कितनी बार किया आपने? रोज ही कर रहा हूँ, मेरा मैसेज है इसमें, फोन कॉल है, मैसेज है। ऐसी कोई अभी वर्तमान में समस्या है क्या? हाँ, वर्तमान में अभी आई है। तो आपने क्या किया इसके लिए? इसके लिए अभी मैंने सत्यनारायण जी जो हेल्थ इंस्पेक्टर है उनको कॉल करा है। तो उन्होंने क्या किया, मतलब अभी बातचीत की क्या, क्या क्या आश्वासन दिया? कुछ बात तो रखी? वो कह रहे मैंने आपकी बात सुन ली है, मैं बात करता हूँ। अच्छा, ऐसा बोला है? क्या वो काम हो जाएगा आपको लग रहा है? आप अपने आप पे संतुष्ट हो या नहीं हो? जब नहीं, जनता संतुष्ट नहीं है, नहीं संतुष्ट नहीं। आप संतुष्ट नहीं हो ना, क्योंकि ये काम जनता को संतुष्टि तभी होगी जब आप खुद काम करके संतुष्ट होंगे। नहीं संतुष्ट नहीं है, तो क्योंकि गाड़ी आज अभी तक गाड़ी जो सुबह उस जिस एरिया से फोन आया उस एरिया में करीबन 9:30-10 बजे के आसपास गाड़ी जाती है। आज गाड़ी नहीं गई है। कल फोन करने के बाद गाड़ी आई थी, परसों गाड़ी उसमें नहीं गई है। अच्छा, तो ये जो आप फोन कर रहे हो, जैसे बात रख रहे हो, अपनी समस्या बता रहे हो निगम में, उसके बाद जो समस्या सोल्व हो रही है, तो ये ऐसा कभी हुआ है मतलब जो समस्या हाथों हाथ सोल्व हुई? कुछ ऐसा होता है समय के, कुछ तो हो जाती है हाथों हाथ सोल्व, बाकी अधिकतर नहीं होती। और वो समस्या अगर इंस्टेंट उस समय अगर सोल्व हो जाती है तो वापस वो समस्या कल या परसों एज इट इज बनी रहती है। तो इसका आप मतलब जो ये चीज़ें हैं, वापस समस्या जो आ जाती है, वो इसका मतलब किसको सुनाना चाहोगे? आखिर ये एक समस्या इसके पीछे ऐसी होती है, मतलब आखिर कौन है दोषी? जब आप चाहते हो अच्छा मैं जनता को कहूँगा कि इसमें आपने मुझे वार्ड से जिताया या भारी मतों से, सबसे ज़्यादा मतों से, उसका जिम्मेदारी समस्त मेरी है। अगर कहीं ना कहीं ये कचरे की गाड़ी नहीं आ रही है तो उसमें मैं भी पूरा अपना पक्ष नहीं रख पा रहा हूँ, और निगम पूरा इसमें जिम्मेदार है। बिल्कुल, ये अधिकारी है या यहाँ के जो भी है, ये 5 साल से जो बैठे हुए थे इसमें पक्ष वाले, इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी लापरवाही रखी है, उदासीनता रखी है, इसलिए गाड़ी नहीं आ पाई। बिल्कुल, और ये हमेशा आज नहीं है, हमेशा बनी हुई है समस्या। आप बता रहे उदासीनता, तो आपने एक शब्द कहा था अभी, जिस तरह से जनता को कहा एक मेरे में पहले कमी रही है, फिर निगम में रही है। बिल्कुल। तो आप में जो कमी रही है, क्या निगम और जनता, यानी जनता को तो समस्याओं का समाधान करना है, तो अब आप में जो कमी रही है उसको आप भरपाई कैसे कर पाओगे? उसकी भरपाई मैं जनता के साथ खड़ा हूँ, मौके पे रहता हूँ मैं, कोई काम होता है उसके साथ मौके पे करता हूँ। और कई बार ऐसा हुआ कि हाथों हाथ मैं काम करता हूँ, उनको लेकर मैं कचरे की बाल्टियाँ लेकर मैं निगम गया हूँ, वहाँ मैंने पोर्ट्स में कचरा मैंने डाला मेरे हाथों से, क्योंकि निगम में ये विपक्ष के हिसाब से कार्रवाई करती है, तो उनको नहीं डालने दिया, मैंने कचरा डाला ताकि कोई कार्रवाई हो उस पर, अगर कानूनी कार्रवाई कोई करते तो मेरे ऊपर हो, इसलिए मैंने खुद मेरे हाथों से। इसी के साथ अगर सफाई की बात तो कर ही रहे, आपकी समस्या है ही है, और आप खुद बोल रहे हैं उदासीन हूँ मैं, कहीं ना कहीं ये चीज़ नहीं हो रही है। अभी आप ऐसा कुछ कर सकते हैं या हाथों हाथ का, मतलब हाँ मैं अधिकारी को फोन लगा सकता हूँ, आपने लगाया हो तो अभी एक बार लगा के दिखा दो। फिर से मैं आपके लाइव कैमरा पे सत्यनारायण जी को फोन लगाओ लगाओ आप बिल्कुल। जनता को बताना है आपको कि आप काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, क्योंकि जनता को तो यही पता नहीं चल रहा है कि भाई मेरी पार्षद की भूल आ रही है, निगम की भूल आ रही है। आप बता रहे हो कहीं ना कहीं आप खुद उदासीन हो। सत्यनारायण जी है जी, निगम के हेल्थ इंस्पेक्टर है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं इन्होंने फोन लगाया है, अधिकारी है, तो इनसे अभी जस्ट बात करी थी 10 मिनट पहले जी, और वापस आपके सामने फोन लगाया। अधिकतर फोन उठाते नहीं है जी, फिर भी आज किस्मत मेरी बहुत अच्छी थी कि उन्होंने फोन उठाया। बिल्कुल सर बता रहे हैं फोन उठाया नहीं था, अभी भी रिंग जारी है, तो बिल्कुल लगातार कॉल किया है और बता रहे हैं आज फोन उठाया है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये जो आपके लाइव कैमरे के सामने निगम के जो अधिकारी है सत्यनारायण जी, उनको फोन लगाया इन्होंने, लेकिन कह रहे हैं कि मेरी एक बार बात हुई है, लेकिन अभी फोन वर्तमान में नहीं उठाए। हालांकि ये लाइव है, क्योंकि वैसे जनता के लिए जो कार्य करना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं दिख रहा है कि इन्होंने फोन लगा लिया लाइव कैमरे पे, तो इसका मतलब ये सार्थक चीज करना चाह रहे हैं, लेकिन हाथ नहीं लगी है।
चलो ठीक है, बिल्कुल इस चीज़ पे आपने सफाई के मुद्दे पे बात की है, हाथों हाथ फ़ोन लगाए, बिल्कुल ठीक है, आपका नेचर अच्छा लगा। बट हिदायत जी, एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, एक जो आपका वार्ड है, आपके जो वार्ड की बात की जाती है, तो आपके वार्ड में कम से कम 6 पार्क हैं, जिनकी स्थिति देखी जाए तो काफ़ी ख़राब है। क्या कहना चाहोगे इस पे? नहीं, आप मौके पर अगर चलोगे तो मैं आपको बता दूंगा। एक अपने वाल्मीकि समाज की बस्ती डी ब्लॉक, वो पार्क बहुत अच्छा है। वहाँ पे हमारे जो वाल्मीकि समाज के कुछ बच्चे आए हैं और बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे आगे बढ़े हुए हैं। ये एक हमारे लिए गर्व की बात है कि वो बच्चे हमारे आगे बढ़ी हुए हैं। उनके लिए अभी लाइटें लगवाई थी। नहीं, पार्क की जो व्यवस्था बिल्कुल, मैं व्यवस्था उस पे पे आ रहा हूँ, मैं जी। स्टार्टिंग वहाँ से कर रहा हूँ मैं। जी, जी। उस पार्क से आप चलते हैं तो मंसूरी पार्क अच्छा है। मगरी स्कूल पार्क में आप अभी देखिए, कुछ हो सकता है, कुछ कचरा हो, बाकी अभी अच्छा उसमें वृक्षारोपण भी करा था, पेड़ अभी चल निकले हैं वो। इसके अलावा गांधी मूर्ति के यहाँ पर जनता क्लिनिक वाला पार्क है, उसमें सफाई की अक्सर समस्या रहती है। बाकी कम से कम वो साल में 2 बार अरे साफ करते हो। उसमें मेरे पास फोटो फुटेज, वो वीडियो वगैरह सब है उसमें, क्या ट्रैक्टर भर भर के कचरा निकलता है और वो हमारे द्वारा ही डाला गया है, कोई तीसरा इंसान नहीं आता है। वहाँ मैं रह रहा हूँ तो मेरे द्वारा ही। हिदायत जी, आप सब बात रो जिक्र की दो, पर હું એક વાત હવે આપને સાફ કહેણો છે, ક્લિયર કરનો છે, ताकि जनता ने भी पतो पड़े तो भाई साहब कई है, भाई साहब हिदायत जी इतनी बात कर रहा है, चेतन जी भी की रहा है, तो कहीं ना कहीं मुद्दों तो वेगा भाई निराला जी की बात तो होनी रहा है एक, तो वही बात पे टॉपिक पे जानो चाहिए। तो पहला तो आपका जो गेटअप है, जो गांधी जी ने आप टोपी लगे रखी है, ठीक है, लेकिन अभी तक गांधी पार्क सही नहीं है, इस पे क्या कहेंगे? क्योंकि आपके जो टोपी तो गांधी जी की है, पर गांधी पार्क ही अधूरा है, क्या कहोगे? वो उस पे कचरा हमेशा साफ होता है, मेरे पास फोटो वीडियो सब है, हमेशा कचरा साफ होता है। बाकी हाँ, उसमें घास का काम नहीं हो पाया, उसमें जो साइड लाइनिंग के लिए था वो नहीं हो पाया। इसके अलावा उसमें अभी बीच में नगर निगम की तरफ से कुछ खेल के लिए प्रस्ताव निकले थे, तो उसमें वॉलीबॉल कोर्ट के लिए मैंने प्रस्ताव दिया था। वो प्रस्ताव वहाँ पर ऐसा आया कि सुनने में आया कि पास भी हो गया, पर वो अभी तक बना नहीं। उस बात को 2-2.5 साल हो गए। तो कहीं ना कहीं बाकी वहाँ वॉलीबॉल कोर्ट, आपको लगता है कि उसमें कमियां हैं, कुछ करना चाहिए? करना चाहिए। तो बिल्कुल उसी के लिए 5 साल में इसी के लिए वहाँ पर एक अशोक गहलोत जी कांग्रेस सरकार की योजना थी, जनता क्लिनिक जी, घर घर तक जो बीमार है उनको राहत पहुँचाने के लिए। जैसे बुजुर्ग है, कोई रोड क्रॉस नहीं कर सकते हैं, एकल परिवार में रहते हैं, तो उनके लिए द्वारे तक जाने के लिए जनता क्लिनिक योजना आई थी, तो वो वहाँ पर उसी के लिए जनता क्लिनिक वहाँ पर खुलवाया। बिल्कुल आप कह रहे हैं, आप पार्क से सीधा जनता क्लिनिक तक चले गए, लेकिन मैं उस वो एक ही पार्क में, बिल्कुल मैं उसी टॉपिक पे वापस आऊंगा कि जैसे कि आपने बताया कहीं ना कहीं कमियां रही गई है, तो उसको आप 5 साल में नहीं कर पाए। क्या जनता से आपने जो वादे किए थे वो सब पूरे हो पाए हैं? अधिकतर पूरे हो पाए हैं, मतलब उसमें से अधिकतर पूरे हो पाए हैं। ठीक है, बिल्कुल इस मुद्दे पे मैं वापस आऊंगा फिर से, लेकिन एक बार और आपने कहा है जनता क्लिनिक जो है, क्या स्वास्थ्य के रिगार्डिंग अगर स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए या स्वास्थ्य की जो सेवाएं दी जाए, मूलभूत सेवाएं हैं, आपके वार्ड में आपकी जनता को क्या मिल रही है? मतलब अभी तक कोई समस्या नहीं है? नहीं, समस्या तो देखो, काम करोगे तो आप समस्या तो रहेगी। अगर आप घर बैठ जाओगे, काम नहीं करोगे। नहीं, स्वास्थ्य की समस्या रही है, जन सुविधाएं मिलनी चाहिए, चिकित्सा होना चाहिए, हॉस्पिटल की जो बात है, यानी कि डॉक्टर्स की जो बात है, क्या मूलभूत छोटी मोटी जो सुविधाएं हैं वो मिलती है? उससे आप पूर्णतया संतुष्ट हैं? नहीं, संतुष्ट नहीं है, बाकी मिल रही है सुविधा, क्योंकि काम करोगे ओब्वियसली। आप अगर जो आपने बताया संतुष्ट नहीं है, ठीक है, कहाँ वो एक शब्द कहना पड़ रहा है, क्यों ऐसा कहना पड़ रहा है आपको? जैसा आपको मालूम है कि सीजनल बीमारी होती है डेंगू, इस डेंगू के लिए मैंने हर बार निगम में आवाज़ उठाई है, बोला है, स्वास्थ्य विभाग में आवाज़ उठाई है। हमारे पीछे होटल रेडिसन है, उसका कबाड़ पड़ा हुआ, उसका सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, वो ओपन रहता है, खुला रहता है, उससे कई मच्छर निकलते हैं और पूरी कॉलोनी में आते हैं। ये कई बार आवाज़ उठाई है, बाकी उसका निस्तारण नहीं करते। बिल्कुल आपने बताया था होटल रेडिसन व्यू जो है उसमें काफी सारे मच्छर जो है वो बिल्कुल साइड में, उससे जो विजिटर्स आते हैं उनको इफेक्ट नहीं करता, बाकी जो लोकल पॉपुलेशन जो वहाँ रेजिडेंशियल है उनको काफी इफेक्ट करता है। बिल्कुल, आप अगर सर्वे करेंगे स्वास्थ्य विभाग से लेकर, तो वहाँ के डेंगू के मरीज बहुत मिलेंगे। बिल्कुल, जिस तरह से आप बता रहे हैं आपके वार्ड में डेंगू के मरीज मिल सकते हैं। आप बता रहे हैं जैसे कि स्वास्थ्य को लेकर काफी सारा जो है चीज होनी चाहिए बट नहीं हो रही है। आप कहीं ना कहीं जो चीजें उदासीनता जिसमें बता रहे हैं उस चीज पे फिर से आएंगे, लेकिन अभी 10 सीक्रेट में है तो एक इतनी सारी बात के बाद कुछ सीक्रेट चाहे भी हो जाए
ताकि आपके जो अंदर के कुछ सिगरेट है वो भी बाहर आ जाएंगे। नहीं, मैं खुला हूँ, सिगरेट कुछ नहीं है। नहीं, कुछ जनता तो जानती है, बिल्कुल चाय क्योंकि आ गई जनता है मुझे वहाँ की जनता मुझे अच्छा और बुरा दोनों ही बोल सकती है और बोलती है। जी जी जी। तो उनको संकोच नहीं है कि इसको अगर मैं हम बुरा बोलेंगे या इसको शिकायत करेंगे, इसकी तरफ से कोई गलत चीज आएगी, बिल्कुल वो निसंकोच है, इसलिए शिकायत करते हैं मुझे। ये आपकी 5 साल की चाय है, क्या बिल्कुल। कहना चाहोगे चाय पे? चाय तो देखो जनता बताएगी, ये तो मैं पी रहा हूँ, चाय का स्वाद मैं बता सकता हूँ। तो बिल्कुल आपको ही तो बाकी बताना है वो तो जनता ने मेरी मुझे बात सुनो, चुना। आपका जो स्वाद है, यानी आपका 5 साल का जो स्वाद है, जो जनता ने चखा है, कहीं ना कहीं इस चाय से तुलना तो कर जनता सकते ने हैं। चखा है, अच्छा, जनता, वो आप इस चाय जनता से तुलना तो कर लो। उसका जनता जवाब दे सकती है कि जी। इसने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सफाई के क्षेत्र में, कोरोना काल में या और किसी कार्यालय, सामाजिक सद्भावना में या हिंदू मुस्लिम झगड़ा हुआ उसके अंदर इसने किस तरीके का रोल निभाया, ये जनता बता सकती है कि अच्छा है बुरा। बिल्कुल मेरे अकॉर्डिंग तो देखो, मैं मेरे अपने आप की ज्यादा तारीफ नहीं करता हूँ। जो होता है सच है, अगर गलत है तो गलत, जैसा आपको बोला कि कमी रही तो कमी है बिल्कुल उसमें। बताइए कुछ हाँ, कमी है, बिल्कुल मुझे कमी है। निसंकोच बता सकते बिल्कुल अभी आपने जाहिर किया था, जिक्र किया था, लेकिन चाय आ गई है तो चाय की चुस्की एक बार सिगरेट रिसोर्ट की जो चाय है उसकी चुस्की, मतलब जो चुस्की वो लेंगे, और वो मैं इसीलिए आपको बुलाना चाह रहा था। तो ये जो टॉपिक है, तो चुस्की के साथ सिगरेट है, तो इसको एक बार टेस्ट कर लें ताकि सिगरेट के साथ साथ थोड़ी चर्चा भी चलती रहेगी। बिल्कुल उदयपुर न्यूज़ से आप लगातार जुड़े रहें ताकि ये सियासत का जायका ऐसे ही चलता रहेगा। और जिस तरह से पार्षद साहब जो मेरे साथ मौजूद है, तो कहीं ना कहीं वार्ड की जनता से इसीलिए रूबरू होगा, और इसी चाय की ब्रेक के बाद फिर से मिलेंगे। जुड़े रहे उदयपुर न्यूज़ के साथ। बिल्कुल लगातार उदयपुर न्यूज़ के खास कार्यक्रम सियासत के जायके में चाय की चुस्की द सीक्रेट रिसोर्ट की जो है वो पार्षद साहब ने ले ली है। तो कुछ इस चाय की जो सिगरेट हैं, तो चाय के सिगरेट पार्षद साहब कैसे लगे? चाय के सिगरेट कुछ आपको लगे क्या इसमें जो स्वाद आपने लिया है? द सीक्रेट रिसोर्ट में आपके चैनल के माध्यम से पहली बार आया हूँ मैं। ये हालांकि सेलिब्रेशन मॉल के पीछे ही है, ज़्यादा दूरी नहीं है, फिर भी यहाँ आना कभी नहीं हुआ। आपके चैनल का धन्यवाद देना चाहूँगा कि यहाँ आए और इतनी अच्छी आपने चाय पिलाई। द सीक्रेट रिसोर्ट की चाय बहुत अच्छी है। सिगरेट था इनका अब सीक्रेट मसाला है ये। अच्छा, सिगरेट मसाला अब ये बताएंगे नहीं हमें, बाकी चाय बहुत अच्छी है। चाय री चर्चा भाई साहब, चुनावी बात में हमेशा चाय री चर्चा हमेशा आवे। और भाई साहब आज पार्षद साहब भी बताई दी थी आप सबने कि भाई साहब में सिगरेट कई चीज है, मसालो सिगरेट हो। तो बिल्कुल पार्षद साहब धन्यवाद आप रो जो चाय रो सिगरेट बतायो। और अबे आगे बात करांगा जो अपनो सवाला रो जो सिलसिलो है लगातार चालू रहेगा। सियासत रा जायका में आज बैठा हाँ तो कहीं कहीं चर्चा होगा। तो पार्षद साहब अगलो अगर मैं सवाल शुरुआत करना चाहूँगा आपसे कि आपकी जनता, वार्ड की जो जनता है उसके अनुसार अगर बात की जाती है तो जो मोहसिन खान जी का कार्यकाल था वो बेहतर माना जाता है आपसे, क्योंकि उसमें लगभग अगर देखा जाए तो 10 करोड़ के काम हुए हैं। और आपकी बात की जाती है आपकी सरकार होते हुए भी उसमें 3 करोड़ के काम ही हुए। इस पे आपका क्या कहना है? मोहसिन भाई बड़े भाई है, अच्छा उन्होंने काम कराया, बहुत काम कराया, तो मुझे कम काम कराने पड़े। हालांकि रोड उनके टाइम बहुत अच्छे थे, बने हुए थे, अरे तो उसमें मुझे कम, हालांकि काम हुए 3 करोड़ से ज़्यादा के काम हुए। इसके अलावा राज्य सरकार, अशोक गहलोत साहब ने, कांग्रेस सरकार ने इंग्लिश मीडियम स्कूल चालू करे थे गरीबों के लिए। वो इंग्लिश मीडियम स्कूल मैं मेरे खुद अशोक गहलोत साहब से मिलके और मेरे पर्सनल निवेदन में मेरे वार्ड में लाया हूँ। वो स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में हुआ है काम। जनता क्लिनिक मेरे वार्ड में लाया हूँ मैं, ये मेरे वार्ड में हुआ है। और दूसरी रही बात, हमारे बीच में कोरोना रहा, तो हमारे उदयपुर की नगर निगम ने बहुत बार हमेशा ऑन रिकॉर्ड मीटिंगों में ये बोला है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं। अच्छा, निगम ने ये कहा है? हाँ, ऑन रिकॉर्ड आप अगर निकालेंगे तो उसमें रहेगा। पैसा ही नहीं है हमारे पास पैसा नहीं है काम कराने का। तो फिर उदयपुर शहर कतर चलावांगा? अब ये तो इनको मालूम है कैसे चलाएगी और कैसे चला रही है। मतलब आपने की तो भया ही नहीं है। कई बार हमें जिक्र किया गया, और हालांकि काम हुए, ऐसा नहीं 3 करोड़ नहीं, आप अगर आरटीए लगाएंगे तो पेपर निकल जाएंगे, अच्छे काम हुए हैं। बिल्कुल आप देख लो यार पार्षद साहब, अंदर ही जब विडंबना है, दुख है, आप मुंडा गया हीरो भाई साहब
और अनिसवा कही कि निगम हाथ ऊपर कर देता हमारे पास ही नहीं है, ये केरा है। लेकिन अब आप देख लो ना स्थिति, मतलब काम करना चाहिए लेकिन कटन कटन मजबूरी में महात्मा गांधी बनी गया है। तो नहीं, मजबूरी में नहीं, महात्मा गांधी हम मन से और दिल से बनो, मजबूरी नहीं है। बिल्कुल सही है, नहीं लेकिन काम में तो कहीं मजबूरी है ही नहीं साहब यार। काम में तो आप काम करोगे तो रहेगी। देखो भैया, अगर आप काम नहीं करना चाहोगे, आपने चाय पी तो आप इसके बारे में बता पाओगे कि ये चाय अच्छी है, बुरी है, गर्म है, ठंडी। आप जब चाय नहीं पियोगे तो आप इसके बारे में क्या बताओगे? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया सवाल रो, आप बेबाक जवाब दे दो और मजो भी आयो। हालांकि दर्शकों ने भी बताओ पड़ो कि यार यह स्थिति है, पार्षद साहब कर रहा है लेकिन हाथ ऊपर भी रहा है तो कटे कटे पया नहीं जा रहा है। बात करेंगे अभी अगला सवाल रही, तो वणी में अगर बात करें तो आपके वार्ड में 60% लोगों के पट्टे जारी नहीं हुए, जबकि आपके जो भाई हैं वो उस विभाग में क्रिएटिव इंजीनियर सर्वेसर है, क्या कहना चाहोगे? कौमी एकता नगर कच्ची बस्ती है, उसका प्लान पास करा रखा। जब हमारी सरकार थी प्लान पास हो गया और अभी पट्टों के लिए फिर से निवेदन, जब हमने फाइलें लगा रखी थी नहीं हो पाया तो अभी वापस बीजेपी की सरकार आई, माननीय भजनलाल जी मुख्यमंत्री साहब ने ऑनलाइन फाइलें लगाने के लिए कहा। हमने ऑनलाइन फाइलें लगाई। बराबर मैं निगम से संपर्क में हूँ, बाकी ये उदासीनता है कि पट्टे देने के, गरीबों को पट्टे देने के पक्ष में नहीं है, जबकि प्लान पास पूरा इसका हो चुका है। कौमी एकता नगर कच्ची बस्ती का प्लान पास हो चुका है। एक कॉलोनी है मस्तान पिया कॉलोनी का प्लान पास हो चुका है। एक बात मैं कहना चाहूँगा, बात मैं बीच में कर रहा हूँ, लेकिन आप कह रहे हैं कि अभी भजनलाल जी की सरकार है, अभी ऑनलाइन करिए थे वो सारी चीज़ें, लेकिन इससे पहले अगर बात की जाती है तो कांग्रेस सरकार थी। बिल्कुल। तो क्यों आपके तो अशोक गहलोत जी से सीधी संपर्क था, तो कहीं ना कहीं बात तो कर सकते। प्लान पास हुआ है इसका। अच्छा, प्लान तो आपने पास बिल्कुल, प्लान पास पट्टे जारी नहीं। अब सिर्फ इनको कलम मिलाकर और पट्टे जारी करने गरीबों के, और ये शायद कलम मिलाकर अगर गरीबों को जारी करेंगे तो उदयपुर पूरी जनता ने बताई दो कि ये मुद्दों आप उठाए और लेकिन बात कड़ी नहीं करवा दी, दो वंडो भी बताओ ये किसने नहीं किया? बिल्कुल नगर निगम बीजेपी बोर्ड है जो उदयपुर का नगर निगम, इसकी उदासीनता के कारण ये पट्टे नहीं जारी हो पाए हैं। अगर मैं इसमें कहीं गलत हूँ तो राज्य सरकार मुझे बुलाए, बात कर सकती है, मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है, उसके लिए स्वतंत्र है वो। अरे वो मैं जवाब दूंगा। बिल्कुल। आप बाकी इनकी उदासीनता है बीजेपी की कि गरीबों को पट्टे नहीं देना, और पट्टे मिले कहीं ना कहीं, वो सिर्फ उनके मिले जो भू माफिया है उनके मिले। बाकी अभी यहाँ पर हमारे यहाँ पर तो आप कीरा भू माफिया ने खाली पट्टा मिले, बाकी का नहीं मिला। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आप जो बताओ निगम ने दोषी ठहरे रहा हो आप? 100% पूरा 100% गलती। अच्छा, निगम की गलती मान रहा हो आप? बिल्कुल। तो लगातार आप कीरा हो, लेकिन निगम की गलती अगर मान ला तो निगम में ठीक है बीजेपी रो बोर्ड है, लेकिन सरकार तो अपनी सी, आयुक्त साहब ने कह सकता है उस समय प्लान पास हुआ। अच्छा, प्लान पास कराया, एक जिम्मेदारी तो बात तो कर सकता, आखिर बात कर सकते थे। प्लान पास हुआ है उस सरकार में, राज्य सरकार अधिकारी तो हो बटे। बिल्कुल, उस समय प्लान पास हुआ है। अच्छा, वरना प्लान पास करवाई दी दो, बाकी रुपये आप सरकार पर ही तो काम खत्म भी गया। अब पट्टे, अब सरकार आई ना वापस, ये जनता की सरकार है ना। अच्छा, तो जनता का काम तो करना पड़ेगा ना। अच्छा, बिल्कुल। आम जन को क्या लेना देना कांग्रेस बीजेपी से, उनको कार्य चाहिए। अच्छा अच्छा, बिल्कुल सही बात की आप भाई साहब, बहुत बढ़िया लाइन की है। कांग्रेस बीजेपी से क्या लेना देना, जनता को हमेशा विकास चाहिए, काम चाहिए। तो बिल्कुल भाई साहब जनित विभाग जवाब दे रहा है। और आगे और बात करांगा जो सिस्टिया पब्लिक स्कूल है आप लोग, और बटे कब्रिस्तान की जा जमीन है, तो बात करा तो बटे हमेशा अनाने लीन विवादों में रहा, आप कहीं कहना चाहो? विवाद किसी प्रकार का नहीं है, मतलब जमीन रो लीन टॉपिक लीन विवाद में तो हमेशा हाई सानी कहीं कहीं जो कहीं के मुद्दों लेन जाता, आप चर्चा में रहता, अक्सर वही चीज हमें आती, उसके लिए आपका क्या कहना है? नहीं, कोई विवाद नहीं है ये तो मतलब कई मुद्दों हो, थोड़ा सा जनता ने रूबरू कराई दो। आज का उदयपुर सियासत जायका में हो, आप कहीं ना कहीं बात जावे तो बताओ, ताकि नहीं, स्कूल शिक्षा के लिए, अपन ने शिक्षा के लिए उसका स्कूल जमीन अलॉट कराई है, स्कूल बन रहा है वहाँ पर और बच्चे पढ़ेंगे, शिक्षा का क्षेत्र है। इसमें तो विवाद वो कर सकते हैं जिनको शिक्षा से कोई नाता नहीं है या शिक्षा नहीं चाहते, वो विवाद कर सकते हैं, बाकी तो ऐसा कोई विवाद नहीं है। आप कह रहे हो विवाद नहीं था, लेकिन कब्रिस्तान तो एक शवदा का निस्तारण करना एक पार्षद का दायित्व है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, शवदा का उसका निस्तारण करना एक पार्षद का अधिकार आता है। उस अधिकार के तहत एक कब्रिस्तान अलॉट हुआ है। बिल्कुल, उसमें विवाद जो आप अलॉट कराए हो तो बड़ी में विवाद तो नहीं? नहीं, कोई विवाद नहीं। अपने लोग दिमाग में आयो यार आप मुस्लिम हो, अनिवार्य ये काम करे रहा हो, कैसो कहीं दिमाग में तो नहीं आया? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, क्योंकि आप हमेशा कहिए एक ऐसा है कि भैया शांति, चाहे किसी भी धर्म का इंसान, किसी भी जाति का इंसान या किसी भी लिंग का इंसान एक्सपायर होगा,
अंत सबका निश्चित है। अरे वो तो है, तो हमें शांति चाहिए, तो शांति के लिए लिए जगह है। लोगर मानसिकता में अनिवार्य या लोगों को तो बहुत कुछ चाहिए, लोगों को तो बहुत कुछ चाहिए। आज सियासत रा जायका में अनिवार्य आप मीटिंग करना कि भाई कटे जो मुद्दो चाहिए हो ओरिजिनल हो सकता है कोई विपक्ष वाले हो मेरे, या फिर जिनको अच्छा नहीं लगा होगा यार इसने कैसे जमीन अलॉट करा दी है, या स्कूल कैसे बना रहा है। आप विपक्ष जी है, हम विपक्ष तो रहना चाहिए ना। नहीं आप जी विपक्ष है, विपक्ष तो रहना। संक्रमण आपकी बॉडी में अगर संक्रमण नहीं होगा, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, एंटीबॉडी बनेगी कैसे? आपके जो विपक्ष है क्या उन्होंने इसका विरोध किया था? ऐसा है कि कहीं आपको शिक्षा का विरोध कौन करेगा? मैं वही कहना चाह रहा हूँ, जो आप जिसको शिक्षा से कोई नाता नहीं है, या वो नहीं चाहता कि बच्चे शिक्षा में आगे बढ़े। एक्चुअली क्या आज आप यहाँ किस अधिकार से मेरा सवाल कर रहे हो वैसे? क्योंकि आपने, आपके पेरेंट्स ने आपका साथ दिया, आपको इतना सक्षम बनाया कि आज आप यहाँ सवाल कर पा रहे हो। इसमें सिर्फ एक परिवार के अलावा, पेरेंट्स के अलावा एक शिक्षा ताकत है आपके पास। बिल्कुल सही है। इससे आप तहत मुझे सवाल कर रहे हो, तो हो सकता है कि शिक्षा सवाल करेगी वापस वो बच्चे। 100% आपने सत्यता कही है, शिक्षा हमेशा ताकत होती है और शिक्षा के पीछे ही सारी चीजें चल सकती है। लेकिन बात खाली यही है तो वणी में जो आपने जो मुद्दों कीधो, आप जो काम कीधो है ठीक है, वो जेन्युइन चीज ही और आप उन्हें भरपाई की दी, लेकिन आपरा जी विपक्षी है कई अंडो विरोध कीधो हो कि नहीं कीधो? यस एंड नो। शिक्षा के देखो जो नहीं चाहता कोई समाज, वो आगे विरोध करेंगे। मेरी बात सुनो नहीं आप, और दूसरा ये कि कोई अच्छा काम घुमाओ, मेरी बात सुनो, हमारा जो डायरेक्ट टॉपिक नहीं, मेरा मोटिव, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं। मैं सिर्फ शिक्षा और जनता ने जो चुना मुझे, उनके कार्य में हमेशा मैं सुख दुख में खड़ा रहा हूँ और खड़ा रहूंगा आगे भी, ये मेरा वादा है। और शिक्षा जैसे शिक्षा में आरटीआई है, आरटीआई में मैं हमेशा लड़ता रहा हूँ, चाहे कांग्रेस सरकार थी या बीजेपी सरकार है अभी वर्तमान में। आरटीआई में हमेशा मैं लड़ता रहा हूँ। हमारे जो निजी स्कूल है आसपास के एरिया के, आप उनसे पूछ सकते हैं कि अगर वहाँ पे मैं, आप जैसे आप विपक्ष बता रहे हैं, अब वहाँ पर जितने प्राइवेट स्कूल है मैं उनसे कभी विपक्ष हूँ। अच्छा, उनके लिए आप, क्योंकि आरटीआई के लिए लड़ता हूँ। ठीक बात है। उनको लगता है कि बुरा, के गरीब का बच्चा कैसे पढ़े करेगा, अधिकार कैसे लेगा। और बिल्कुल आपने जो चुनावी मैं अपने सियासत रो जायको जो है वनी मिलारे सवाल काफी सारा आप बहुत बढ़िया बेबाक जवाब दिया, बहुत मजा आयो मजा के अंदाज में। लेकिन अब जहाँ बात हुई की है कि जो मुद्दो जो हो विपक्ष जना उठायो जने दिमाग में हो, लेकिन विपक्ष तो ठीक है, आप जो नेचर हूँ जन बेबाक जवाब दो, कांग्रेस बीजेपी हूँ कहीं नहीं है, लेकिन जनता रो काम तो करनो ही से। बिल्कुल। तो आपने भी अब 10 सिगरेट रिसोर्ट रो जो है हरो कबाब आई गयो है, तो वंडो कहीं के तड़को लगे आई गयो अपने पास, वंडो भी एक टेस्ट लेनो ही थे। तो कहीं की बात करांगा, बिल्कुल जो टेस्ट है आप करीन बताओगा कि भाई किस तरह टेस्ट लागो है, कहीं जनता ने भी बताओगा कि हाँ ये टेस्ट ठीक हो, लेकिन कटे हमारा 5 साल जो टेस्ट है वनी में भी कटे कमी आवे तो कमेंट बॉक्स में बतावता रहीजो, ताकि आप की तो नहीं कि कमी हुए तो आप बता सको। उदयपुर न्यूज में कोई आदमी या चीज बारे में कमी रही तो भरपाई करांगा। मेरे जनता के हमेशा समक्ष में खड़ा रहा हूँ, वो अधिकार पूर्वक मुझे कह सकती है, चाहे अच्छा लगे तो कह सकती है, चाहे बुरा लगे कह सकती है। मेरी तरफ से आपको कभी कोई गलत अल्फाज या नाराजगी नहीं मिलेगी। बिल्कुल, और हमेशा कहती है मुझे। बिल्कुल आपने बिल्कुल सटीक बात कह दी है, और जनता ने भाई अड़की दी तो है। जनता भी आप सुन लो, जब भी बात वे पार्षद साहब जई सको, भले ही वे बुरे ही वे जब भी वे आप बिल्कुल बेबाक की सको अड़ाने, और बिल्कुल साफ दिल बात कर रहा है यार, ये क्लियर कट किया भाई आपने खुलो कैमरा माते बात कर रहा है। तो बिल्कुल अब ये टेस्ट करांगा 10 सिगरेट रिसोर्ट रो, तो हरो कबाब एक बार टेस्ट कर लो तो किस तरह कही है। ये हरा वेज कबाब है। हाँ बिल्कुल, नहीं यहाँ प्योर वेज ही है, प्योर वेज ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ फैमिली रेस्टोरेंट है और ये 10 सिगरेट प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट है। यहाँ पे आपको बहुत अच्छी ऐसी कोई चीज नहीं है जो बिल्कुल अच्छा लजीज है, कुरकुरे है। बिल्कुल। और मैं जनता से निवेदन करूंगा कि आपको भी इस रिसोर्ट में आना चाहिए, एक बार आए, यहाँ का मजा ले, स्वाद ले। स्वाद रो तो मुझे आपने आई क्यों है, लेकिन अनी में ऐसी की सिगरेट है गई जो अनी रिसोर्ट रो नाम में सिगरेट चीज की आई की। ये सिगरेट तो हमारे पूछने पर भी नहीं बताएगी। ये सबका अपना टेस्ट में नहीं, बहुत अच्छा है, लजीज है। अरे पर टेस्ट में एक सिगरेट तो होगा, चटनी रो है, अंडो है, कंडो सिगरेट, कबाब भी अच्छा है, चटनी भी बहुत अच्छी है। अनी में की सिगरेट आई रोगी मैं ऐसे तो कैसे पहचान पाऊंगा मैं, बाकी बहुत अच्छी है, बढ़िया लग रही है। सौंफ वगैरह भी है इसमें। बिल्कुल पार्षद साहब टेस्ट कर ली तो है, और सिगरेट चीज भी बताई, सौंफ अपना सिगरेट है हमें तो काम रेट है। बिल्कुल लगातार काम चालू है, और पार्षद साहब अंडो सिगरेट चीज भी बताई भाई अनी में सौंफ जा है वह सिगरेट चीज है, कटे कटे से बढ़िया चीज है, जहाँ ठंडक शरीर बातें है। कोई भी गर्मी खाता हो तो भी सिगरेट में जो खाई दी जो कहाँ गर्मी बना रही, सौंफ ठंडक कर देगा। तो बिल्कुल लगातार आप सियासत रा जायका में यानी बच्चे ठीक है यार, अपने
सिगरेट में बैठा तो कहीं सिगरेट से चर्चा होती है। पार्षद साहब गलत तो नहीं करूं? नहीं 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 आप हम असम मजा तो आई रहा है? नहीं नहीं, हम यहाँ बैठे हैं, देखो आपको आनंद तो आ रहा है? बिल्कुल आनंद आ रहा है। और यहाँ बैठे हैं तो द सीक्रेट रिसोर्ट का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमें यहाँ पर इंटरव्यू लेने का, आपको बैठने का, मुझे बैठने का ये मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। और आप इतनी लजीज चीज़ें खिलाई, बिल्कुल। ये तो सीक्रेट रिसोर्ट खेलेगा आपने सीक्रेट रिसोर्ट कृपा है आपने रिसोर्ट जो सालरो है काम है नहीं। पर अबे पाचा अभी टेस्ट तो कर ली, तो आप और खाना चाहिए? नहीं बस धन्यवाद। नहीं एक और ले लो। बस ले लो, मुझे नहीं क्यों ले लो? अरे नहीं अरे ले लो यार। अरे अपनी आप लाए, मेरे मुंह पे कम मन लोगान मनवार करो, आप साथ दिल राजू कर लूं आपका बात हम तो ये ले लेते। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मनवार रख ली थी का मेवाड़ में हमेशा मनवार जाए वह अलग ही है, तो आना बिल्कुल मनो अंदाज निभायो है। तो खूब खूब धन्यवाद पार्षद साहब। लेकिन अबे आप रे ये तो वी की चटपटी बात। और अब वापस अभी सवाल जो सियासत रो जायको है, तो वही में कुछ न कुछ सवाल है, तो सवाल की तरफ वापस रुख करांगा। तो बिल्कुल बात करांगा अब। तो अगलो जो सवाल है तो कटे न कटे आप देखोगा कि आप मीटिंग करई, बैठका करई, चर्चाएं करई, यानी कांग्रेस पार्टी ने लीन, तो कटे न कटे आप हमेशा तत्पर रहा, आगे रहा। वही में से एक सवाल है कि पवन खेड़ा के करीबी रहे आप, ठीक है, लेकिन गौरव वल्लभ की पहली मीटिंग शहर में आपने करवाई, इस पे आपका क्या कहना है? पवन खेड़ा साहब बड़े भाई की तरह, उनका बहुत आशीर्वाद है, प्रेम है मेरे ऊपर, और हमेशा वो मेरे साथ खड़े रहे और सुख दुख में मेरे साथ में। हमेशा उनसे बात होती है तो पूछते हैं कैसा है, उनका एक ही सवाल होता है, ठीक बात है। और मेरा उनसे कोई राजनीतिक नहीं है, एक बड़े भाई की तरह और मैं उनके छोटे भाई की तरह रिश्ता है, मेरा घर परिवार की तरह रिश्ता है। बिल्कुल। और गौरव वल्लभ जी का रही, ये कांग्रेस पार्टी के थे उस समय, पार्टी के थे, विचारधारा। ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है आपको? एक्चुअली क्या उनके कुछ रही होगी, कुछ सीक्रेट, जैसे हम सीक्रेट रिसोर्ट में बैठे, उनके कुछ हो सकता है ऐसे कुछ सीक्रेट हो जो उनको, वो सीक्रेट आप ही तो जानो होगा। मेरी बात सुनो, एक बात करना आपकी, हालांकि ठीक है राजनीति विचारधारा अलग अलग भी सके, ठीक है, आदमी कौन कहते जाई भी सके, कोई कहते बांधी नहीं रख सके, लेकिन मुद्दे की बात करते हैं। वनारी समूह पहले जो शहर में बैठक हुई, समूह पहले जो आपकी मीटिंग हुई, वह आपने कराई, वह आप ही कराई, लेकिन वही मीटिंग में सीक्रेट चीज ही की, मतलब कांग्रेस ही तो खुद को मारते बीजेपी में। नहीं, मेरे कॉलोनी के लोग थे, उन्होंने कहा कि हमें गौरव जी से मिलना है, मैंने उनको बुलाया, आए, वो मीटिंग हुई है। तो और ऐसे क्या बातचीत हुई थी आपकी? मेल मिलाप के लिए मीटिंग हुई थी, ना ही कोई वो चुनावी मीटिंग थी। बाकी कुछ जैसा आप कह रहे हैं वही विपक्ष तो कुछ काम करते हैं, तो देखो आप चलोगे तो आपके पैर में गंदगी तो लगेगी, और लगनी भी चाहिए। अगर नहीं लग रही इसका मतलब आप चल के नहीं आए। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया ये लाइन यूज की थी भाई साहब। पैदल चालीन गया तो गंदगी कटे आएगा, बाकी हवा में जाता ना, उड़ीन प्लेन में बिन जाता तो कटेगा ही नहीं। तो बात भाई साहब रेडी की रहा है। लेकिन पार्षद साहब एक चीज और है, बटे गौरव वल्लभ जी की बात कर रहा है अभी, तो कई गौरव वल्लभ जी मतलब कांग्रेस को हित बीजेपी झंडो डाबी ली दो, आपकी विचारधारा तो नहीं बदल जी क्या? बीजेपी में मेरी विचारधारा गांधी की। अच्छा, गांधी जी गांधी विचारधारा से मैं नहीं भटक सकता, गांधी जी तो यार राष्ट्र पिता में है। देखो मेरी बात सुनो, बस वही विचारधारा मेरी है, कहीं नहीं है, मैंने तो सब मान रहा, वही विचारधारा मेरी, और वो कांग्रेस ने अपना रखी है, इसलिए कांग्रेस के साथ में। तो बीजेपी वाले भी मानते हैं यार, महात्मा गांधी जी ने कानून, हाँ कागज में मानते, लिखते हैं बीजेपी वाले। मैं उनका धन्यवाद देना चाहूंगा, कम से कम लिखते तो है कागज में। नहीं, वो सब हर जगह आप देखो, गांधी जयंती पे अक्सर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी तो बोल रहे हैं कि गांधी जी को हमने आज देशव्यापी हमने उनको पहचान दिलाई, प्रधानमंत्री जी के अल्फाज है। तो बिल्कुल मैं यही कहना चाह रहा हूँ, गांधी जी प्रधानमंत्री जी पैदा भी नहीं हुए होंगे जब गांधी जी लॉ पढ़ के और वहाँ अंग्रेजों को मजा चखा कर हिंदुस्तान में आए। मेरी बात सुनना, आपके वर्ड, आपके क्वेश्चन और आपके आंसर रहेंगे, बात को सुनना। आपने कहा गांधी जी विचारधारा है, ठीक है, अब गांधी जी को कांग्रेस भी मान रही है, बीजेपी भी मान रही है, हाँ कागज में मान रही है, ठीक है, मान रही है ना, कागज में कहीं कहीं मानती है। जहाँ मेरी बात सुनो, या तो विपक्ष पूरा होना चाहिए, जहाँ विदेशी नेता आते हैं ना, तो वो उनको गांधी जी बताना पड़ता, मजबूरी है। बाकी शायद मजबूरी नहीं होती तो उसके जैसे गरीबों के आगे रेलवे स्टेशन के बाद पर्दा लगाते ना, वैसे गांधी जी मूर्ति के आगे पर्दा लगाते। मेरी बात को सुनना, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आप वही जिसकी जो विचारधारा होती है वो करता है। लेकिन आज महात्मा गांधी जो है उनको बीजेपी मान रही है और कांग्रेस भी मान रही है। अपन उस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि मतलब आप कह रहे हो गांधी विचारधारा है, तो क्या आपको कांग्रेस भी माननी है या बीजेपी भी माननी है, या फिर एक ही पार्टी माननी है? स्वतंत्र बताएं।
नहीं, कांग्रेस पार्टी गांधी विचारधारा को लेकर हमेशा चलती आई है। आप कांग्रेस में रहना चाहिए? बिल्कुल कांग्रेस में बिल्कुल, मैं रहूंगा। उसी टॉपिक पे वापस इसीलिए बात कर रहा था। कांग्रेस में रहूंगा। बिल्कुल आप कांग्रेस में रहना चाहिए अभी साहब, और मेरा आप बिल्कुल कोई बताया बीजेपी है। से कोई नाता नहीं है। बिल्कुल नहीं, आप ना ही लेना गांधी देना, विचारधारा बताइए तो इसलिए बस। जिक्र कर लिया हाँ। मैंने भी, मतलब बिल्कुल गांधी विचारधारा है तो कहीं ना कहीं बीजेपी तो उनकी विचारधारा को मान रही है अभी। हाँ, बीजेपी मानती है ना, वो जो गांधी जी के हत्यारे उनकी विचारधारा को मानती है। मेरी बात सुनो, जो भी आप कहना चाह रहे हो, गांधी जी की विचारधारा कागज में कहीं कहीं उनकी मजबूरी रखना है, इसलिए रख वही रखी वही है। चीज का जिक्र कर रहा हूँ। शायद नोट पे गांधी जी का फोटो है, इसलिए उस नोट को चला रही है, बाकी और कोई उनके पास कानून मेरी नहीं बात है। सुनो, ऊपर से लगा के नीचे तक देखे तो डबल इंजन की बीजेपी की सरकार है, तो कहीं कहीं देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से आयोजन किए जा रहे हैं, जिस तरह, इसलिए मैं उस टॉपिक पे आया था वापस। हालांकि आपने बता दिया, क्लियर कर दिया कि आप कांग्रेस छोड़ के नहीं जाओगे, राइट। अब मैं नेक्स्ट सवाल पे जाना चाहूंगा कि आपने अगर बात की जाए तो जो चुनाव में 13 वादे किए थे आपके, यानी मैंने चुनाव के जो पहले ही आपने जारी किए थे कि मेरे ये प्रमुख 13 जो वादे हैं वो मैं पूरे बखूबी से निभाऊंगा, क्या आपने वो पूरे कर दिए? हाँ, कुछ हद तक कंप्लीट हुए हैं। नहीं, उसमें 13 ही कंप्लीट हो गए या फिर नहीं, कुछ हद तक कंप्लीट हुए। कुछ हद में थोड़ा सा जनता से इसलिए पूरे नहीं हुए, बाकी अधिकतर कंप्लीट हुए हैं। और जहाँ मुझे जनता के साथ खड़े रहने की जरूरत थी वहाँ खड़ा रहा हूँ मैं, और आज भी खड़ा हूँ। जो पूरे नहीं होने हुए हैं आपसे, उनमें उसकी जद्दोजहद में आज भी खड़ा कहना चाहूंगा, उसकी जद्दोजहद के लिए जनता के साथ आज भी खड़ा हूँ और हमेशा खड़ा रहूंगा। ऐसा नहीं है कि 5 साल का कार्यकाल निकल गया, कार्यकाल तो निकल गया, 1 साल ऊपर हो चुका। मैं जनता को बताना चाहता हूँ कि हमारा कार्यकाल 2024 नवंबर में पूरा हो चुका है। फिर भी आपको ऐसा लगा हो तो मुझे आप शिकायत कर सकते हैं कि भाई 2024 में कार्यकाल खत्म होने के बाद इसने कभी कहा कि पार्षद नहीं है, या फिर मुझे काम मत बताओ, या आपने मुझे क्यों फोन करा, या ये शिकायत क्यों कर रहे हो, तो आपका जूता और मेरा सर रहेगा। बिल्कुल वैसा आप रो जूतो और आज भी आपके साथ में खड़ा रहूंगा हमेशा। बिल्कुल पार्षद साहब बेबाक अंदाज में जवाब दे रहा भाई साहब, या मोटी बात की थी ना कि भाई आप रो खाड़ो और मारो मात, तो अब हम जिलो चीज ने भाई अतरा क्लियर आदमी कोई नहीं मिलेगा, आना तो खुल्लो बता ही रहा है। फिर भी आप रखे शिकायत हुए तो कमेंट बॉक्स में आप डालता रहो, ताकि अना ने भी इन्हीं चीज़ अनुभव हुए कि भाई मारो या कमी रही है और जनता सही रही है। आगे जो काम है बात करांगा आप ही कि आपके जो वार्ड में आप जी का जो वार्ड है 7, उसमें शिक्षा जगत को लेकर क्या सौगातें थी आपकी तरफ से? मेन मुद्दा यही था आरटीआई का। आरटीआई के लिए मैं बहुत लड़ा, उसके लिए जनता गवाह है। कई परिवार ऐसे, माता पिता ऐसे जो मुझे आज भी दुआएं देते हैं और कहते हैं कि बेटा तू खड़ा रहा है, जनता के समक्ष खड़ा रहा है। स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में एक तरह से मेरी व्यक्तिगत उनसे खराब रिश्ता हुआ है व्यक्तिगत, क्योंकि इसी के लिए, क्योंकि वो बोलते हैं कि हम क्यों एडमिशन देंगे, जनता का अधिकार है, आप नहीं देते हो, लिख के दे दो सरकार को। तो मेरे व्यक्तिगत रिश्ते खराब हुए। इंग्लिश मीडियम स्कूल आया है, वो मैं खुद पर्सनल मिल के और इंग्लिश मीडियम स्कूल लाया। इसके अलावा जैसे आपने बताया कि स्कूल और बन रहा है, तो उसमें स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे और अच्छा भविष्य रहेगा। बिल्कुल, आप लगातार सवालों के जवाब दिए हैं आपने, और लगातार आपने बेबाक अंदाज में जवाब भी दिए उनके। तो कहीं न कहीं बात करते हैं जो सियासत का जाएगा, यानी कि उदयपुर न्यूज़ की जो खास पेशकश है, इस पे मैं सभी दर्शकों के सामने आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। जो आपकी बात है, आपकी यानी कि जो मन की जो इच्छा है, यानी मन में जो कहीं न कहीं उदासीनता रही है, यानी जो काम नहीं हो पाए वो भी है, तो सारी जो चीज़ें हैं, ऐसे आप पिछले जो 5 साल वर्ष 2019 से अभी तक जो कार्य आपने किए हैं, ऐसे कोई 5 कार्य बता दें जो आपने वार्ड की सौगातों यानी कि विकास में या फिर जनता को दिए। मैं आपको ऐसे बहुत सारे, जैसे आपको मैंने बताया, डी ब्लॉक, मुझे सिर्फ 5 चाहिए, आप 5 गिना दो कि भाई 1 2 3 4 ऐसे। जनता क्लिनिक है, ठीक इंग्लिश मीडियम स्कूल है, ठीक है, 2 स्कूल की जमीन है, 3 हो गया, एक आप कब्रिस्तान का नाम ले रहे हैं वह है, 4 हो जो गया, आसपास के हमारे मल्लातली क्षेत्र के आसपास के एरिया के लिए है। इसके अलावा पार्कों में तो कोई अभी आप बता रहे थे उदासीन है, नहीं है, अच्छे पार्क है, ऐसा नहीं है, कुछ एक आधा पार्क है उसमें काम पूरा नहीं हो पाया, रही है उसमें थोड़ी कमी। बाकी हाँ, साफ सफाई, हर बार कचरा मैं ही डालता हूँ, वहाँ पर मेरे ही लोग है, मैं ही कचरा, हम ही डालते, कोई तीसरा इंसान। आप नहीं आते हो, आप शायद मल्लातली का रुख भी आपने नहीं करा होगा। नहीं बिल्कुल किया है जिक्र। बाकी हम ही डालने वाले, तो सफाई करने वाले हमें। एक इसके अलावा अभी मैं आपको एक थोड़ा सा परिचय में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो मेरे वर्ष पर्यंत पार्षद बनने के बाद जो कार्य शुरू करे, बिल्कुल उसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में बताऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, वही हमारी ये राष्ट्रीय पर्व है 15 अगस्त 26 जनवरी, इसमें प्रभात फेरी निकालना। शायद इनमें कुछ लोगों को इसलिए आपत्ति होगी कि मैं प्रेम भाव की बात करता हूँ, और कुछ लोगों का मिजाज ही ऐसा है। जैसे निगम में भी जो मंच पे जो नेता बैठते थे बोर्ड मीटिंग में, उन्होंने मुझे भी कहा कई बार कि तुम मुस्लिम एरिया से निकल के बताओ एक बार, तो मैंने उन्हें जवाब दिया था
हमारे उप महापौर जी नाम बताते तो खुल के किसी तभी तो डरता नहीं हूँ आपको मैं, तभी तो आपको किसी जरा डरता विपक्ष नहीं में हूँ, रहे, विवादों में रहे, आप खुल क्या के कहना चाहोगे? बोलता हूँ मैं। आप मुद्दा आपने हमारे उप निकाला तो महापौर जी है भारत बिल्कुल, सिंह जी, बिल्कुल। बड़े भाई की तरह अच्छे बिल्कुल, इंसान है, नेक इंसान है। बिल्कुल। बाकी वो जिस तरीके से उन्होंने मुझे मन से ये लड़का के आप मुस्लिम, उनको सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ आता नहीं, अच्छा पारस सिर्फ जी, एक ही फूट डालो राज करो, ये विवादों में बना रहा है। तो उन्होंने ये कहा आखिर वो कि वर्ड आपने कहा क्यों? वो पूरा वाक्य बताओ वो आप। ये कहा ताकि कि देखो जनता की ये थोड़ा दिन भूली जा पासी वदामा नहीं एतरो तो दिमाग चाले जनता रो भी। कोई बात हुई थी उसमें मैंने कहा था कि जनता ने मुझे चुन के भेजा है, तो उनके जो सवाल है वो तो बेबाकी से मैं रखूंगा। बिल्कुल बीच में आप बोल रहा था मैं, थोड़ा डिटेल बताओ हाँ। बीच में बोल रहा था जी। तो बेबाकी से तो रखूंगा मैं। जैसे आयड मुद्दा था शायद उससे भी बात हो रही थी, तो उस पर बेबाकी पे मेरी बात रखूंगा मैं। तो क्या आप मुस्लिम एरिया से बाहर निकल के बताओ, मगर आप कहाँ से लड़ोगे? मेरा सबके वहाँ से जवाब था कि आप कहाँ से लड़ोगे वहाँ बता देना, अगर मेरी पार्टी मुझे वहाँ से टिकट देती है तो 100% आपके सामने लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। ये मेरा चैलेंज आज भी है। मैं पार्टी से भी आग्रह करूँगा कि जहाँ से पारस जी टिकट लेते हैं मुझे वहाँ सामने भेजें। और हार जीत एक अनुभव है, जीत का अनुभव मुझे जनता ने बहुत अच्छा दिया, और हार जीत तो खैर होती रहती है। और मैं 100% पारस जी को ये बताता हूँ कि आपके सामने लड़ूंगा, और मेरा सिर्फ विकास मुद्दे पे लड़ूंगा, ना कि मेरा धर्म जाति किसी पे कोई बात नहीं करूंगा, सिर्फ विकास के मुद्दे पे लड़ूंगा, और आपके सामने लड़ सकता हूँ मैं, और लड़ूंगा अगर पार्टी मुझे आज्ञा देती है। अच्छा पारस जी ने कहा था, लेकिन अब वो पार्टी आपने देगा नहीं देगा, आपने विश्वास है? अगर लड़ावेगा तो लड़ोगा तो होगा 100%। अब बार भी लड़वा तैयार हो? हाँ बिल्कुल। ठीक है, मतलब चुनाव वोट लड़ोगा कि या फिर डायरेक्ट? नहीं, गांधी विचारधारा है, विचारधारा से लड़ूंगा मैं। ठीक बात है। अब उस विचारधारा में अगर ये तो भाई साहब भारत जी हमें भी लड़वा अशांति तैयार अपनाते है, हैं, तो मैं अगर कानून पार्टी रास्ता ने टिकट दे तो ये लड़वा भी तैयार है। ठीक है, ये तो थोड़ा बहुत सियासत रो जाएगो है, तो पार्षद साहब ने भी मनोरंजन में तो रखा। देखो अतरी बात की थी है ना, लेकिन अनार मुंडा मत 3 दान स्माइल सही हल्की हल्की पण लेकिन वहां आएगा स्माइल अनी बात नहीं है कि कटन कटन अनार दिमाग में निगम ने लीन उदासीनता तो है। ये निगम का बहुत, आप क्या कहो इसको, नरक निगम अगर कहोगे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्या कहना चाहेंगे? नरक निगम। नरक निगम बिल्कुल। तो सीधा नरक में? ये बीजेपी बोर्ड है, यहाँ काम नहीं होते यार यहाँ सिर्फ जो मेरी बात सुनो, रसूखदार है, नरक की बात करा रसूखदार है, उनके अलावा गरीबों आपने- का। आपने- आपको मैं बता रहा हूँ, मेरे वहाँ अरावली हॉस्पिटल से रेडिसन अरे होटल के पर पिछले पार्षद कोने तक अतिक्रमण हटाया, हम्म, अतिक्रमण उन्होंने हटाया, मैं साथ खड़ा रहा। अच्छी बात थी, जिसका बाहर आ रहा है आप हटाओ, हम भी पक्ष में नहीं है कोई अतिक्रमण करे या सड़क पर निर्माण करे। बाकी जैसे होटल की बारी आई, रवाना बहुत रोका, बहुत शिकायत करी। का रवाना का होटल रेडिसन कहानी हाथ लगाए उनके कहानी हाथ लगाए। ये शायद हो सकता है कि इनके नहीं देखो पर शायद मत कहो, या तो क्लियर आप नहीं, शायद नहीं, कंफर्म गांधी विचारधारा राखिन नहीं, बस यार कंफर्म है ना, कंफर्म है कि ये रसूखदारों से हमेशा नतमस्तक रहते हैं। वही तो कहना चाहिए। अच्छा नतमस्तक कौन है हो बेटे यार, रसूखदार जो नहीं होटल पे हाथ नहीं लगाई दो यार, ये की बात की आप हमारी बात हो नतमस्तक वस्तक कहीं नहीं। आप बता भारत जी हमें लड़वा तैयार हो यार। नहीं तो तैयार है ना, वोटिंग में तो उसमें कोई आप परेशानी नहीं। हमारी मैंने बात तो पारस साफ जी को बोलो काम सदन में कहा कि आप पारस जी जहाँ से हमें बोलोगे लड़वा वहां से लड़ूंगा मैं तो खुलो बता रहा भारत जी, अगर आपने लड़नो है तो अनि कैमरा पे आपने खुलो बोलनो पड़े। हाँ बिल्कुल लड़ना तो है ना। कई कारण है हमने एडिशन क्यों बेटा कहां रुकी गाड़ी बेटे कहां नहीं रसूख अच्छा कौन रसू को उदयपुर कोई हो कोई भारी आदमी बहुत सारे हैं, तो कौन बीजेपी सब रसूखदारों की है। अच्छा बीजेपी रहा कहीं रसूखदारों की सबकी, मतलब वटे बीजेपी रा लोग आनी बात है रसूखदारों की है, बीजेपी की बिल्कुल रसूखदारा गरीबों की नहीं है। एक आप चीज बताई का नरक निगम। अब नरक निगम में तो ठीक है, तो बटे सब लोग रह रहा है बटे, यूं नहीं का सब नरक में तो कौन कौन लोग रहे आपने खबर है? दानव दैत्य पिशाच यही रहते हैं, तो निगम में तो लोग रह रहा है। देखो तो ऐसे मतलब आप लोग जो कहना है ऐसे तो लिबास में देखो तो चेतन जी और हिदायत में, लिबास में देखो, फेस में देखो तो कोई फर्क नहीं है। अच्छा आपकी भी स्किन है, मेरी भी स्किन, आँख नाक कान सब है। बाकी आपके विचार तरीका अलग है, मेरा विचार तरीका अलग है, इनका अलग है। वैसे निगम में विचारों के बेस पे वो नरक निगम है। इंसान अच्छे है, वो इंसान अच्छे है, व्यक्ति उनका परिवार पालन कर रहे हो, परिवार चला रहे हैं। आप बिल्कुल गांधी विचारधारा कलम वाली भाई वाला नाना पाटेकर होता कम नहीं होगा वो खून ये हिंदू का खून या मुस्लिम का खून, वो वाले होते वाले ये खून लेते टाइम हम नहीं सोचते यार, हम मारते टाइम देखते हम, बाकी खून लेते भाई साहब अतरो बढ़िया क्लियरिफिकेशन कौन देगा यार, अतरो बढ़िया डायरेक्ट मारा मत जाएगी यार, मारो मारा मत यार, कहीं तो देखो दम दम नाना पाटेकर बनते देख खून देख ये खून देख ये खून देख ऐसा करके बात ही टोल दी थी। बिल्कुल बढ़िया जवाब हो आपरो, अलग ही सवाल जिक्र वीरो हो। मैं वो बता रहा था, मैं जी बिल्कुल आपने जो टॉपिक है 26 जनवरी 15 अगस्त प्रभात फेरी है, मैं जब से पार्षद बना हूं निकाली, और अभी भी 15 अगस्त पे निकाली थी, और फिर 26 जनवरी आ रहा है, इस पे मुझे निकालनी है। और पूरे मैं नहीं निकालता हूँ, ये पूरा मेरे कॉलोनी है, आसपास क्षेत्र के लोग हैं वह निकालते हैं।
उसमें कुछ स्कूली बच्चे, सामाजिक संगठनों के लोग और मेरे कॉलोनी के आसपास क्षेत्र के शामिल होते हैं। इसके अलावा 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर मेरी तरफ से सफाई कर्मी, नरेगा कर्मी और स्कूल के और समाज के कुछ उत्कृष्ट व्यक्ति है, बच्चे हैं, उनका सम्मान हमेशा रहता है, जो शायद सफाई कर्मियों का सम्मान कोई नहीं करता, जबकि हमारी ये रीढ़ है हमारी, इनकी वजह से हम सब, आप और मैं, स्वस्थ बैठे हुए हैं यहाँ पर। इसके अलावा महाराणा प्रताप जयंती शोभा यात्रा चलती है, उसमें हकीम का सूरी की जयंती का आयोजन में कुछ हमारे सीनियर है उनके साथ मिलकर आयोजन करता हूँ हमेशा, और शोभा यात्रा में पूरा हिस्सेदारी रहती है मेरी। इसके अलावा 20 अगस्त को राजीव गांधी की जयंती आती है, उसमें मूक बधिर विद्यालय में, रेलवे स्टेशन पे इन्हों में फल वितरण, हॉस्पिटल में खाना, ये अक्सर हर साल मेरा रहता है। और यहाँ पर एक और आपने मेरे नाम के आगे सुना होगा, मेजर मुस्तफ़ा, हमारे यहाँ के शौर्य चक्र विजेता है, मरणोपरांत। तो उनसे मेरा बिल्कुल ऐसा नाता है कि मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि शहीद हुए और हमारे लिए हुए। तो उनकी रन फॉर मेजर मुस्तफ़ा हमेशा फतेह सागर पाल पर, ये अभी 22 अक्टूबर को 4th रन फॉर मेजर मुस्तफ़ा निकाली थी, 4था चल रहा है। इसके अलावा यानी कि आपने ये सारे जो टॉपिक बताए, स्वतंत्रता सेनानी के जो कार्य हैं यानी आप करते रहते हो, इससे जनता को मैंने कहीं ना कहीं जोड़ने के लिए कोशिश करी है कि आमजन इससे जुड़ पाए और इसका महत्व समझ पाए। जिस तरीके का परिप्रेक्ष्य बनाया जा रहा है कि इनको स्वतंत्रता सेनानियों को और शहीदों को, या हमारे लिए जो शहीद होते हैं उनको भुलाने का काम किया जा रहा है, उससे करीब लाने के लिए मैं आपको बताता हूँ, मैं जिस तरीके से 15 अगस्त पे मैं शहीदों के घर गया था, हमारे यहाँ के 4 शहीद है और भी है, मुख्य 4 शहीद कुल मिला के आप स्वतंत्रता जो सेनानी है उनको वो जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। वही देखकर उसके तीसरे दिन या दूसरे दिन हमारे यहाँ के विधायक साहब है तारा सिंह जी जैन साहब, वो खुद उसको देखकर वो घर गए उनके, बाकी उससे पहले कभी नहीं गए। बिल्कुल भाई साहब, देख लो आप अनारो जो कार्य हो अपने देखिन कटन कटे भाजपा भी पग ऊपर नीचे हलिया ये अनारा जो केणो है। लेकिन अब एक बात भी की है, सियासत रो जाए को यूं चलतो रहेगा, आप लगातार उदयपुर न्यूज जुड़िया रहो। लेकिन मैं एक छोटा सा ब्रेक लांगा कहाँ कि भाई कबाब जो है वो दिमाग में, कबाब में हड्डी नहीं बननो, आणि वाते जो कबाब है पहला तो अने गिले लगी दा, पसे आगे पाचा मलांगा, आणि वाते जुड़िया रहो उदयपुर न्यूज। यस, उदयपुर न्यूज के सियासत के जायके में कुछ ब्रेक के बाद वापस फिर से आपके सामने है। तो हालांकि हिदायत जी ने बहुत ही अच्छी हिदायत देते हुए सवालों के जवाब दिए हैं और जनता को भी हिदायत देते हुए उनके कार्य किए, लेकिन कहीं न कहीं उदासीनता इन्होंने दिखाई थी। हालांकि बहुत सारी चर्चाएं हुई और बेबाक इन्होंने अंदाज में जवाब दिया। सर अब यह बात है कि मतलब आपकी बात से रंगा हिदायत जी पाचा वटे जाऊंगा एक बार वही सवाल माते कि जो इतनी सारी चर्चा हुई, बातचीत हुई, हालांकि आप एक मुस्लिम हो, ठीक है, धर्म अलग अलग वे, अलग अलग परंपराएं है, अलग अलग राजनीति है, धर्म एक ही है। आप बात को पूजा पद्धति करने का तरीका चेंज है। बस मैं आपको वही कहना चाह रहा हूँ, जिक्र जो कर रहा हूँ आप सुनिएगा। जो लोग अपने अपने विचारधाराओं से रहते हैं, ठीक है, भारत में ऐसे स्वतंत्र देश है, लेकिन बात करते हैं कि आप मुस्लिम हैं, फिर भी आपके जो कार्य हैं आपके वार्ड में, उनका विरोध मुस्लिम लोग ही करते हैं, उस पर आपका क्या कहना है? ठीक है, अब उनका कोई विचारधारा कैसी होगी मुझे उसका आइडिया नहीं, कोई कार्य तो विरोध तो होना चाहिए, आप जिंदा हो तो नजर आना चाहिए। आप कटन मुस्लिम हो तो आप भाई आपने पकड़ जाओ तो आप कोई कहनो, बाकी कोई आप जिंदा हो तो आप लगना चाहिए आप जिंदा हो, अगर आपके विरोधी नहीं है तो आप शायद फिर राजनीति नहीं कर रहे हैं। अच्छा, कटे विरोध होना चाहिए 100%, तभी आपको ताकत मिलती है, मुझे तो इससे ताकत मिलती है। अच्छा। मैं तो चाहूंगा कि वो और विरोध करे, एनर्जी उससे कैप्सूल खानी नहीं पड़े? नहीं, कैप्सूल की जरूरत नहीं। क्या खानी पड़े? विटामिन नहीं B12 या वजह से चिकन पॉक्स से अगर आपके शरीर में एक बार चिकन पॉक्स हो गया तो लाइफ टाइम उसमें एंटीबॉडी बन जाएगी। अरे तो मैं चाहता हूँ कि विरोध हो, कोई बात नहीं, आपने कई बात नहीं, आपकी विरोध में तो कई बात नहीं, पर आपने सेल पोस्ट तो बिल्कुल नहीं खानी, ठीक है। ये गांधी विचारधारा में ऐसे अरे मैं खाली की रूं ताकि ठीक है थोड़ा सियासत रो जाए, सेल पोस्ट खाएंगे ना खाने देंगे। बिल्कुल, कई बात की थी भाई साहब, सेल पोस्ट नहीं खाएंगे और ना खाने देंगे, ऐसे विरोध चलता रहेगा और ऐसे कार्य होता रहेगा। बिल्कुल, अबे आप ला रहे खाली कुछ सवाल है हमारा जी, यस एंड नो में देना है आपने, तो वना सवाल माते वाचा पड़ जावा ताकि जल्दी आपने सियासत रो जाए को है पूरा एकदम आखिरी जो सवाल है पड़ाव है वनी तरफ जई रहा, तो कहीं की 5 सवाल है आपको जनी में आपने यस एंड नो रो जवाब देना है। समूह पहला अगर बात करा कि आपके जो राजनीतिक करियर है, ठीक है, और वनी में आप चुनाव लड़िया 5 साल रहा, क्या फिर से आपको चुनाव लड़ना है? जी लड़ना है, बिल्कुल। बात करते हैं कि नगर निगम में लगभग 25 साल से बीजेपी का बोर्ड है, क्या वो रिकॉर्ड आप तोड़ पाओगे इस बार?
बिल्कुल हमारी कोशिश रहेगी जो हमारे जिलाध्यक्ष श्री फतेह सिंह जी बने हैं, उनके निर्देशानुसार उनका नगर निगम का उनका पहला चुनाव है उनके अध्यक्षता में। यस एंड नो, बिल्कुल बिल्कुल तोड़ पाओगे? यस। ठीक बात। अब आपने जिक्र तो कर ही दिया तो मैं भी एक कर ही लेता हूँ। तो भाई फतेह सिंह जी जो है 2 बार, दूसरी बार ये जिला अध्यक्ष का पद उनको मिल गया, शपथ हो गई, वो भी हो गया, सारी चीजें। क्या आपको लगता है बीजेपी में मतलब सॉरी कांग्रेस में जो है गुटबाजी है? है? बिल्कुल आप जिक्र की तो है कि कांग्रेस में गुटबाजी है, सभी में होती है। नहीं सभी में होती है वो अलग चीज है। आप जो मारो जो सवाल है कांग्रेस में गुटबाजी है तो यस है, इनका कहना है यस है। फिर अगर बात करा नेक्स्ट आगे तो आप एक जिक्र की दो कि नरक निगम वने स्वर्ग निगम बनी सको आप? बिल्कुल मैं 5 साल से इसी में तत्पर रहा कि इसको कहीं ना कहीं काम कर पाए और आगे भी कोशिश जारी रहेगी। नहीं यस एंड नो, नरक निगम हूँ स्वर्ग निगम बनावनी बनी सको आप? यस बनी सको, ठीक बात है। बिल्कुल निगम ने भी भाई चेंज कर सके हैं। और भी एक सवाल लास्ट आखिरी और आपको यो हो कि जैसे कांग्रेस अगर बात करा तो कांग्रेस रे पीछे जिन तरह ज्ञापन है या फिर ऐसे कोई धरना प्रदर्शन विरोध प्रदर्शन में अक्सर लोग कम दिखते हैं, इसका कारण किसको मानते हो आप? इसका कारण हमारे में कहीं ना कहीं कमी है कि हम मतलब मैं पूरी पार्टी की बात करूंगा, उदयपुर की लोकल हमारी पार्टी की। तो क्या मतलब ये जो हमारे में हम जनता के बीच में हम अच्छे से हम समक्ष उनके साथ खड़े नहीं हो पा रहे। तो कटा कांग्रेस की कमी है? हाँ हमारी कमी है। कांग्रेस की कमी है हमारी क्या आप का कांग्रेस की? हमारी मतलब मैं कांग्रेस ही हूँ, कांग्रेस मेरे से, मैं कांग्रेस से कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस का, तो ये हमारी कमी रही है। अतरो अंदर भाई कांग्रेस से बात की तो भाई हमारी कमी है। बिल्कुल लगातार आप अपनी सियासत रा जायका में लगातार जवाब दीदा है, बिल्कुल आप बेबाक अंदाज में जवाब दीदा है। आखिरी बार अगर बात करा अबे हमारा सवाल तो सब वे गया आप हूँ, लेकिन आप रे तरफ हूँ जनता ने कहीं कहना है कि आप वार्ड जो जनता है जटे काम नहीं हुआ है या कुछ ऐसा टॉपिक है आप जनता को कहना चाहोगे? क्योंकि आज उदयपुर न्यूज जो सियासती जायका है वनी में जनता आप रूबरू हुई रही है, तो वनी में आप जनता ने कहीं कराना चाहोगे कोई हमारा यहाँ कमी रही है तो नहीं कर सके हो तो आगे फ्यूचर में करूंगा, या फिर ऐसा कोई आश्वासन कुछ देना चाहो? कहा नेता का काम है हमेशा आश्वासन देना, तो आप जो काम है आप अपनी चीज जिक्र कर सको बात, ताकि आखिरी सवाल यही है कि भाई ऐसी कोई चीज बाकी रही है तो जनता ने कही सको। मैं पहले पूरे उदयपुर के लिए, मेवाड़ के लिए कहना चाहूंगा एक चीज, फिर मेरे वार्ड के लिए कहना चाहूंगा कि दबाना सीख ले पीड़ित शोरों को, मतलब पीड़ितों की आवाज के दबाना सीख ले। ये मैं बीजेपी जो भाजपा सरकार है, चाहे वो केंद्र में है, राज्य में है या नगर निगम में, उनके लिए है ये दबाना सीख ले पीड़ित शोरों को, हिदायत दी गई अफसरों को। ये अफसरों को हिदायत दे रखी कि आप दबा के रखो जो पीड़ित जो शोर है उन सबको। और पीड़ित कौन है? गरीब जनता, क्योंकि रसूखदार कभी पीड़ित नहीं रहता, बहुत कम ऐसे जो रहते, बाकी नहीं है। और मेरे वार्ड की जो जनता के लिए कहूँगा कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ हमेशा, किसी भी परेशानी कोई भी परेशानी हो आप मुझे बता सकते हो और आपके साथ हमेशा मैं खड़ा रहूँगा और आपको वहाँ पर मिलूँगा मौके पर। और दूसरा ये कि ईद मिलादुन नबी में जैसे एक मैंने इस साल नया एक चलाया प्रोग्राम, ईद मिलाद जो सरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन था, उस दिन अपना त्यौहार अपनी सफाई, तो ये जनता ने काफ़ी सराहा, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और इसमें हर साल ये प्रोग्राम जारी रहेगा, इसमें आप सहयोग करें, साथ दें। और कचरा की गाड़ी नहीं आती है उसके लिए मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, और कचरे की गाड़ी बराबर आएगी उसके लिए शिकायत भी कर रहा हूँ। और आपके साथ हमेशा समक्ष खड़ा रहूँगा और आप हमेशा एक विचारधारा आपसी प्रेम भाव बनाए रखें। किसी राजनेता या बीजेपी सरकार या कोई भी बांटने की कोशिश करती है, बटे नहीं। बिल्कुल भाई साहब ने क्लियरिफिकेशन कर दिया। और इन्होंने इनकी जो कमी रही है कहीं के कचरे को लेकर, अभी जो इनकी जो पीड़ा थी, इन्होंने ऑन कैमरे पे जो कहा है, माफ़ी चाहूँगा जनता से, ये चीज़ नहीं हो पा रही है। हालांकि इतना जो क्लियरिफिकेशन आपने जवाब दिया, बहुत बहुत खूब खूब आभार आपका, धन्यवाद। जिस तरह से आपने जिक्र करते हुए हर सवाल का बेबाक अंदाज में जवाब दिया। और वहीं आपको बता दें कि उदयपुर न्यूज़ की इस खास पेशकश सियासत का जाएगा जो द सीक्रेट रिसोर्ट में कुछ ऐसे सीक्रेट जो पॉइंट्स थे, यानी कि हिदायत जी के साथ इनके जो अंदर के सीक्रेट थे वो आपके सामने आए हैं। तो हालांकि ये पूरा जो सियासत का जायका इसी तरह चलता रहेगा, क्योंकि कहते हैं कि महफिल में कानाफूसी अच्छी नहीं लगती। इस सियासत के जायके में आके देखिए, पार्षद के जो कार्यकाल में बताने में कंजूसी अच्छी नहीं लगती। तो ये सारा जो जिक्र था इन्होंने किया था, क्योंकि लास्ट एक हिदायत जी की जो शायरी थी उसी अंदाज में मैं आपको फिर से खूब खूब आभार और धन्यवाद दिया। और फिर से मैं आपको कहना चाहूँगा कि उदयपुर न्यूज़ के साथ इसी तरह जुड़े रहे, ताकि सियासत के जायके में ऐसे पार्षद से आपको रूबरू कराते रहे। नमस्कार।